मित्रों, आज हम तुलसी विवाह की पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। उसके आतंक से पृथ्वी, आकाश, देवलोक, ऋषि, मुनि, मानव सब त्रस्त थे। वह जलंधर जो था वो बहुत बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था कि उनकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी वृंदा, वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवता तथा ऋषिगण भगवान विष्णु के शरण में गए तथा उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा जो है वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, उसके साथ मैं छल नहीं कर सकता। लेकिन ऋषि देवताओं के आगे भगवान विष्णु नतमस्तक हो गए। उन्होंने सोचा कि जब तक जलंधर का उत्पात समाप्त नहीं होगा, जलंधर नहीं मरेगा, तब तक इस पृथ्वी को बचने को नहीं है। तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, जब वृंदा के सतीत्व भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जब उनका सतीत्व भंग किया, तो जैसे ही सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक पर जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। तो विष्णु बोले कि हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तो बोलिए जय माता तुलसी, जय श्री हरि विष्णु।